हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, तो इससे पहले जो भी हमने एक्सरसाइज की हैं उन सब का जो लिंक है वो आई बटन में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है, तो आप लोग चाहें तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो देखा करें, जिससे आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए और इससे हमारे चैनल को ग्रो करने में भी हमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, दोनों का फ़ायदा, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें। देखिए जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 13/3125 और ये कह रहा है कि आपको विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग डिवीजन, मतलब डिवीजन किए बिना, जैसे हम लोग 9th क्लास में करते थे, हम लोग डिवीजन करके बताते थे कि रिपीटिंग डेसिमल है या नॉन रिपीटिंग है, बट यहाँ पर हमें डिवीजन नहीं करना है, हमें बिना कोई डिवीजन के ये बताना है कि ये नंबर हमारा जो है ये जो नंबर है हमारा ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, देखिए इसका बताने का तरीका, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसका हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन लाइक दिस। ठीक है, तो देखिए 5 6 30, 1 बचेगा यहाँ पर, तो 1 और 2 12 हो जाएगा, 5 2 10, फिर से 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 5 25, फिर करेंगे 5 1 5, यहाँ पर 1 बचा 12 हो गया, तो 5 2 10, फिर 2 बचा 25 हो गया, 5 5 25, फिर से देखिए 5 2 10, यहाँ पर 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5 5 25, इसके बाद 5 5 25, 5 1 5। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। इसके बाद इसको हम लोग लिखेंगे 13 तो ये कितनी बार है, ये 5 की मल्टीप्लाई 5 × 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं सिंपली 5 की पावर कितनी हो जाएगी, देखिए 5 टाइम्स लिखा है तो 5 की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो देखिए ये है। इसके बाद आपको इसमें लिखना है कि इट्स डिनोमिनेटर is in the form of, तो ये किस फॉर्म में है, ये है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में ये है। मतलब इसके अंदर सिर्फ 2 और 5 है, हालांकि इसके अंदर अभी फिलहाल आपको 2 भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट यहाँ पर 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं हम ये कह सकते हैं, जहाँ पर m जो है मतलब 2 की कितनी पावर्स हैं, यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो मतलब 0 पावर्स हैं, और n की कितनी पावर्स हैं, यहाँ पर 5 पावर्स हैं, तो मतलब 5 पावर हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ ना हो तभी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर 2 और 5 के अलावा भी कुछ आ रहा है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तब ये फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो फिलहाल इट्स डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, मतलब 2 और 5 ही हैं बस। ठीक है, तो इसका मतलब इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो एक तो देखिए आपको ये लिखना है, फिर जैसे हमारे पास सेकंड आ जाता है इसी का पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का 17/8, तो यहाँ पर देखिए हमने 8 का फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन किया है, अब इसके अंदर ये आया है देखिए, तो इसको हम लिख लेंगे 17/2 × 2 × 2। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं फर्दर 2 की पावर 3। ठीक है, तो फिर से वही सारी कहानी लिखनी है जो हमने फर्स्ट पार्ट में लिखी थी। तो देखिए इसके अंदर हमने फिर से वही लिख दिया, इट्स डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। हालांकि यहाँ पर 5 नहीं है तो उसको हम यहाँ पर लिख के दिखा देंगे कि m की मतलब जो 2 की पावर m थी, m कितने हैं यहाँ पर 3 हैं, और n कितने हैं, n कुछ नहीं है तो n यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिखकर यहाँ पर दिखा देंगे, बट कहानी वही सेम आएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखिए थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में 455 डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पर हमने फिर से डिनोमिनेटर का यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है। सबसे पहले देखिए 5 9 45 होता है और 5 1 5, फिर 13 7 91 है, तो 7 13 91 और 13 1 13। तो इसका जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आया है डिनोमिनेटर का, वो आया है 5 × 7 × 13। ठीक है, किसी की पावर नहीं बन रही तो इसको हम नहीं लिखेंगे, बस अब डायरेक्ट हम लिखेंगे इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 5 के अलावा भी 7 और 13 आ गए ना,
मैंने बताया अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो उसके अंदर 5 और 2 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, या तो सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों हो, बट 2 और 5 के अलावा अगर कुछ होगा तो फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा और वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे हम इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, मतलब देखिए डेसिमल एक्सपेंशन का अगर किसी को मतलब ना पता हो तो मैं बता दूं, जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने में हमारे कभी कभी डेसिमल में भी आंसर आता है, और डेसिमल में कभी आंसर ऐसा आता है कभी तो वो रुक जाता है, मतलब एक टाइम पर जाकर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा, कोशेंट जो होगा उसका वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए वो नहीं रुकता, कोई नंबर बार बार रिपीट होने लगता है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, या उसको हम रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी कहते थे, आप लोगों को 9th क्लास में पढ़ाया होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये इसका 4th पार्ट, तो अब देखिए कहानी वही सेम चल रही है बिल्कुल। ठीक है ना, हम लोग बार बार इसका डिनोमिनेटर का ही प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते रहेंगे और बताते रहेंगे कि नंबर जो है वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नंबर का टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। लाइक दिस, देखिए मैंने 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है, तो ये आया है इस तरह से कि 15 अपॉन, ये 2 की पावर्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर है यहाँ पर 6 और 5 की पावर है 1 2, 2 पावर यहाँ पर 5 की भी हैं। ठीक है, तो बस ये हो जाएगा इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, जहाँ पर m कितना दे रखा है 6, m की पावर m मतलब पावर्स है ना ये 2 की, और n मतलब 5 की पावर्स कितनी है 2। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अब देखिए फिर से वही बात, यहाँ पर 2 और 5 है बस, है ना, 2 और 5 के अलावा कोई अदर प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो लिखेंगे इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। फिर देखिए आता है ये वाला 343 अपॉन 49 इंटू 7, तो इसको भी हम सिंपली यही लिखेंगे, देखिए 7 1 7 29 अपॉन यहाँ पर कितना है 7 की पावर 3 है, तो इसमें हम वही कहानी लिखेंगे फिर से, इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। ठीक है, तो वही सेम चीज़ चलती रहेगी, अगर सिर्फ 2 और 5 आ रहे हैं तभी आपका टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये वाला हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। जो लैंग्वेज लिखनी है वो मैंने आपको ऊपर बता दी है पिछले क्वेश्चन के अंदर, वो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6th पार्ट में दे रखा है 23 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 2, यहाँ पर ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें दिख रहा है कि यहाँ पर सिर्फ 2 और 5 हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में डिनोमिनेटर के, तो फिर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n एंड m इज इक्वल्स टू 3 n इज इक्वल्स टू 2, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेटिंग। तो मतलब क्लियर है ये। ठीक है, इसके बाद देखिए 129 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5, तो मतलब इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है 7 भी है ना, हमें क्या पता है कि सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए अदर देन 2 एंड 5। ठीक है, अदरवाइज द प्राइम डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि है यहाँ पर। इसके बाद देखिए ये आ रहा है, इसका जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आया था 3 एंड 5, मतलब यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 3 भी था, बट हमने क्या देखा कि 3 जो है वो फैक्टर है इसके न्यूमरेटर का, तो हमने डिवाइड कर दिया 3 2 6। अब क्या आया 2 अपॉन 5, मतलब ये और ये नंबर इक्विवेलेंट हो गए ना, ये इक्विवेलेंट आपके रेशनल नंबर्स हो गए। तो अब यहाँ पर सिर्फ एक 5 है, तो इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन होगा, या तो देखिए 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या फिर दोनों होने चाहिए 2 और 5। अगर इन 3 सिचुएशंस के अलावा कुछ और आता है तो फिर वो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसके बाद देखिए 35 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 2, मतलब सिर्फ 2 और 5 हैं, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 था, 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये कर रखा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जैसे अगर आप चाहें 7 से 77 को डिवाइड करना कर सकते हैं, 7 1 7 11 7 77, तो 11 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5 आ जाएगा। स्टिल यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है,
तो इस तरह से देखिए आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेल्प अस टू ग्रो एंड थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।